हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और अधिक वीडियो बना पाएं। आज हम कक्षा 12 के प्रथम पाठ ठोस अवस्था के 5वें भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें यूनिट सेल यानी एकक कोशिका या ज्यामितीय विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसको देखेंगे। यूनिट सेल अर्थात एकक कोशिका या ज्यामितीय विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 7 वर्गों में बांटा गया है, जिसे 7 क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। यह है क्यूबिक, मोनोक्लेरिक। इसको हम देखते हैं बारी बारी से। यूनिट सेल या ज्यामितीय विन्यास के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोसों को 7 वर्गों में बांटा गया है, जिसे सेवन क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। ये 7 वर्ग हैं। इनमें से पहला है क्यूबिक यानी घनीय। दूसरा है मोनोक्लिनिक यानी एकंताक्ष। तीसरा है ट्राइक्लिनिक यानी 3 ताक्ष। चौथा है ऑर्थोरोम्बिक यानी विषम लंबाक्ष। पांचवा है टेट्रागोनल यानी द्विसम लंबाक्ष। और छठा है रंबो हेड्रल यानी त्रिकोणी
या त्रिसमन्ताक्ष, और अंतिम है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यानी षटकोणीय। ये जो है चयनितीय विन्यास या यूनिट सेल के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 7 वर्गों में बांटा गया है। क्यूबिक, मोनोक्लोनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, ये 7 प्रकार के होते हैं। अब इसके आगे हम इसको मिटाते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम। इधर हम लिखते हैं सिस्टम, इसके बाद एक्सियल रेशियो, इसके बाद एक्सियल एंगल, इसके बाद टाइप्स ऑफ लैटिस, और एग्जाम्पल। मतलब सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। अक्षीय अनुपात, अक्षीय कोण, जालक के प्रकार, और उदाहरण। हमारा पहला क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहले आता है क्यूबिक। ये हमारा सिस्टम है, यूनिट सेल है क्यूबिक। इसमें जो एक्सियल रेशियो होता है वह A=B=C होता है, और एक्सियल एंगल जो होता है अल्फा =बीटा =गामा 90 डिग्री। और इसमें जो लैटिस के प्रकार होते हैं वह SC होता है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। FCC होता है यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और BCC होता है अर्थात बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब दूसरे को देखते हैं मोनोक्लिनिक। दूसरा जो सिस्टम में आता है वह है मोनोक्लिनिक। इसमें भी देखते हैं एक्सियल रेशियो A=0, B=0C। ये तीनों बराबर नहीं होते हैं, और इसमें अल्फा =गामा 90 डिग्री होता है, और बीटा जो है बीटा =90 डिग्री होता है। यह जो है यूनिट सेल
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाता है और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पाया जाता है। मतलब टाइप्स ऑफ लैटिस जो है दो है, और इसका एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तीसरा है ट्राइक्लिनिक, इसमें एक्सियल रेशियो बराबर नहीं होता है, ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी, और अल्फा इक्वल नॉट बीटा इक्वल नॉट गामा इक्वल नॉट 90 डिग्री। और यह जो है पाया जाता है सिर्फ एक प्रकार के लैटिस में, एससी में, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, और इसका उदाहरण है K2Cr2O7। यानी पोटेशियम डाई क्रोमेट। चौथा जो है सिस्टम, चौथा क्रिस्टलीय तंत्र जो है उसको ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। ऑर्थोरोम्बिक। इसमें एक्सियल रेशियो जो होता है ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। और यह जो है चारों प्रकार के लैटिस में पाया जाता है। एससी में भी पाया जाता है, एफसीसी में भी पाया जाता है, बीसीसी में भी पाया जाता है, और ईसीसी में भी पाया जाता है। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, फोर्स सेंटर्ड यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी चारों प्रकार के लैटिस में इसकी उपस्थिति होती है। और इसका उदाहरण है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। चौथा जो है, पांचवा, वह है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, इसमें एक्सियल रेशियो ए इक्वल बी होता है, लेकिन बी इक्वल सी नहीं होता है, और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री होता है। यह जो है दो प्रकार के लैटिस में पाया जाता है, एससी में और बीसीसी में, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यह पाया जाता है। और इसका उदाहरण है टीन ऑक्साइड SnO2। पांचवा हो गया। छठा नंबर देखते हैं, इसको कहा जाता है रोम्बोहेड्रल। इसमें एक्सियल रेशियो जो होता है इक्वल होता है, ए इक्वल बी इक्वल सी, और एक्सियल एंगल जो होता है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। और यह जो है सिर्फ
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। अंतिम है हेक्सागोनल, षटकोणीय। इसमें एक्सियल रेशियो जो होता है इक्वल बी होता है, लेकिन बी इक्वल सी नहीं होता है। और इसमें अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री होता है, गामा इक्वल होता है 120 डिग्री। और यह भी सिंपल यूनिट सेल में पाया जाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में पाया जाता है। इसका उदाहरण है कैडमियम सल्फेट CdS। स्टूडेंट, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। ये देखिए ऑर्थोरोम्बिक में जो है एक्सियल रेशियो A इक्वल नॉट B इक्वल नॉट C, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। और ये चारों प्रकार के लैटिस में पाया जाता है, SC में भी, FCC में भी, BCC में भी और ECC में भी। और इसका एग्जाम्पल जो है KNO3 है। जबकि इसके ठीक नीचे टेट्रागोनल में इसमें एक्सियल रेशियो A इक्वल B, लेकिन B इक्वल नॉट C, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री है। और यह जो है वह पाया जाता है किस प्रकार के लैटिस में, तो SC में और BCC में, यानी सिंपल में यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। और इसका एग्जांपल जो है टीन ऑक्साइड है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। अब इससे आगे हम लोग चलेंगे। अगला पॉइंट है ब्रेविस लैटिस। 1848 में फ्रांस के वैज्ञानिक गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्रेवे था। ब्रेवे ने बिंदुओं की संरचना के आधार पर यूनिट सेल को 14 विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया था। उसको हम बारी बारी से अब देखेंगे 14 प्रकार कौन कौन है और कैसे हैं। इसके बारे में हम चित्र की सहायता से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप जो है इसको और आराम से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि हम आपको और अधिक, जब आप वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो हमारा मन जो है प्रफुल्लित होगा और हम और ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं ब्रेवे लैटिस। ब्रेवे जालक। अठारह में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेवे ने विभिन्न यूनिट सेल को बिंदुओं की व्यवस्था के आधार पर चौदह विभिन्न प्रकार के जालकों
यानी लैटिस को स्थापित किया, जिसे ब्रेविस लैटिस कहते हैं। फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, इन्होंने बिंदुओं की व्यवस्था के आधार पर जो यूनिट सेल थे, अभी हम लोगों ने 7 क्रिस्टल सिस्टम को देखा था कि क्रिस्टल ठोसों को 7 विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया था। किसके आधार पर? यूनिट सेल या ज्यामितीय विन्यास के आधार पर। ब्रेवे ने बिंदुओं की व्यवस्था के आधार पर इसको 14 डिवीजन किए और 14 भागों में विभाजित कर दिया। नंबर 1 क्यूबिक या 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एससी, नंबर 2 एफसीसी और नंबर 3 बीसीसी, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके गुण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनकी सभी भुजाएं समान होती है और सभी फलकों के बीच जो है 90 डिग्री का कोण होता है। इनकी भुजाएं जो होती है, सभी भुजाएं समान होती है और इनके फेस के बीच जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। सभी भुजाएं समान, सभी फलकों के कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब चित्र की सहायता से इनको देखते हैं। पहला है एससी, तो क्यूबिक को जो है ब्रेवे ने क्यूबिक को 3 विभागों में बांट दिया, 3 भागों में। एससी यानी सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या है समानता भाई? तो इनकी सभी भुजाएं समान होती है और सभी फेस के कोण 90 डिग्री के होती है। ये जो है हमारा एससी है, एससी का लैटिस है, ये बीसीसी का लैटिस है और ये लैटिस जो है हमारा एफसीसी का है। अब हम आगे मोनोक्लिनिक को देखेंगे। मोनोक्लिनिक 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं एससी और दूसरे को कहते हैं ईसीसी। मोनोक्लिनिक, इसको मिटाते हैं हम। दूसरा है मोनोक्लिनिक, आ रहा है देख लीजिए। मोनोक्लिनिक यानी एकंताक्ष। यह 2 प्रकार का होता है, चाहे 2 तरह का होता है। नंबर 1 एससी और नंबर 2 ईसीसी।
विशेषता क्या है भाई? तो इनकी भुजाएं असमान होती है। दूसरा, अल्फा प्लस गामा दो फलकों के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। और बीटा बराबर जो है वह 120 डिग्री होता है। अब दो तरह का है, इसको भी चित्र की सहायता से समझते हैं। पहला है एससी और दूसरा है ईसीसी। मैं सर मोनोक्लिनिक दो तरह का होता है, एससी और ईसीसी। इनकी भुजाएं असमान होती हैं। अल्फा प्लस गामा जो है, अल्फा प्लस गामा दो फलकों के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और बीटा बराबर जो है 120 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को पॉज करें और इस चित्र को ध्यानपूर्वक बनाएं। अब हम तीसरे प्रकार के ब्रेवे के तीसरे लैटिस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा जो है ब्रेवे ने इसको ट्राइक्लिनिक यानी तीन पाक्ष, इसकी भुजाएं यह एक तरह का होता है। अब वह भी सिर्फ एससी यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल एक प्रकार का होता है। विशेषता क्या है? इनकी भी भुजाएं असमान होती हैं। भुजाएं असमान, इनके कोण भी असमान होते हैं। कोण असमान और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है।
कल इसके आगे जो ब्रेवे ने और 8 लैटिस के बारे में बतलाया था उसके बारे में कल आपको जानकारी दी जाएगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।